everyone. So let's see आप में कौन इंटरेस्टेड है, हु इज टॉकिंग यू, कौन आप में इंटरेस्ट ले रहा है. आइए देखते हैं. ये एक कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स. सो लेट्स फाइंड आउट. राधे 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 श्याम की जय. प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव्स. उनमें कौन इंटरेस्टेड है. जो भी कलेक्टिव्स यहाँ पर आएंगे, जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, प्लीज गाइड मी फॉर देम. Who is interested in them? Please guide me for them. कौन उनमें interested है? Please guide me for the collectives. Who? Okay. Wow. Wheel of Fortune. My God. Such a powerful card to flip. Wow. Please guide me for the collectives. Oh wow. My God. This person could be Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus. दो लोग आप में इंटरेस्टेड है. माय गॉड, दो लोग. वाओ. एक टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न है, एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस है. वाओ. प्लीज गाइड मी. ओके. प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव्स. और कोई मैसेज. प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव्स. और कोई मैसेज. बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स. सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल से है, या फिर आप मे बी किसी पार्टी वगैरह में गए हो अभी रिसेंटली. सो ये पर्सन आपको वहाँ पे इन्होंने देखा है, या आप लोग एक दूसरे के साथ मिले हो, कोई कोई गेट टुगेदर था यहाँ पर. ठीक है. सो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है फॉर सम ऑफ यू. म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू भी हो सकता है ये पर्सन आपके लिए जानकारी ले रहे हो, आपकी जानकारी ले रहे हो. राइट. सो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है. देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ कप्स. ओके, यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जीज आई है गाइस. ऑलराइट. सो ये कोई ऐसे पर्सन भी हैं जिनका आपके साथ ना एक पास रहा है. ठीक है. अब वो पर्सन से आप मूव अवे कर गए हैं, या व्हाटएवर इट इज. सो यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी करते हैं. दे आर बेसिकली रिग्रेटिंग कि क्यों ये आपसे इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज कमिंग. जिनके साथ कुछ आपका पास्ट रहा है. ठीक है. विद 5 ऑफ कप्स एनर्जी. या तो ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं. ठीक है. वेरी प्रोमिनेंटली इट इज कमिंग. वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड लियो. राइट. यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है जो फायर साइन है स्पेसिफिकली. आप लोगों में एज गैप है. ठीक है. आई कैन सी एन एज गैप बिटवीन यू गाइज. एंड विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है, थोड़ी फ्लर्टी एनर्जी है, फ्लर्टेशियस एनर्जी है. मे बी कोई ऐसे पर्सन है, एक पर्सन ऐसे हैं जो जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हो. ठीक है. इनकी बहुत फायरी ऊर्जा है. सेक्सुअल ड्राइव भी बहुत 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 हाई है. मे बी मतलब मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपसे सेक्सुअल बातें भी करते होंगे. विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कमिंग इन योर रीडिंग. एंड कुछ लोगों के लिए एक पर्सन ऐसे हैं जो बहुत स्लो एनर्जी वाले हैं. ठीक है. टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत निकल के आ रहे हैं. वोगो स्ट्रांग है उसमें से. बहुत ढीले ढीले एनर्जी है ये. वेरी स्लो, वेरी डिसिसिव एनर्जी है ये. बड़ा सोच समझ के किसी काम को करना, इतना ज़्यादा एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना. या तो कोई पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नज़रें गड़ाए हुए हैं. एंड एक पर्सन ऐसे हैं जो चाहते हैं बस फन मारो आपके साथ, मज़े ले लो पूरे ज़िंदगी के. ठीक है. या फिर दो लोग आपकी नज़र में हैं. ठीक है. जो आपको पता है, एक तो बड़े बड़ी, क्या मैं बोलूँ इनको, एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाला जो क्लैन है, बड़े ही फ्लर्टी होते हैं. राइट. नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाले फ्लर्टी होते हैं.
कमिटमेंट कम देते हैं, देते ही नहीं हैं, ठीक है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला जो ग्रुप है, कमिटमेंट देते हैं लेकिन बड़ा टाइम लगा के सोच विचार करके 10 बारी तो ये सोचेंगे, 10 भी क्या 100 बारी ये सोचेंगे कि दूं ना दूं, ठीक है। तो ऐसी कमिटमेंट यहाँ पर है। एंड एक पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ आपका कोई पास्ट था एंड वो मूव ऑन कर गए हैं या आप मूव ऑन कर गए हो, बट स्टिल दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आपके साथ इनका कोई डिस्टाइंड पैटर्न है, ये आपके बिना अकेले हैं कहीं ना कहीं। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है दैट दिस पर्सन इज फीलिंग अलोन विदाउट यू। इनको लगता है कि आप इनके डेस्टिनी का पार्ट थे, आप इनके कर्मा का पार्ट थे, एंड दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग द डिसीजन कि क्यों मूव ऑन कर गया मैं, मूव ऑन इन द सेंस क्यों नो कॉन्टैक्ट में हो गए हम लोग। सो यहाँ पे ना किसी की तरफ से आपको कम्युनिकेशन भी आएगी, ठीक है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर, मे बी आप भी एज में बड़े हैं थोड़े, ठीक है। यहाँ पर ऐसी वाइब है बिकॉज क्वीन इनर्जीज हैं एंड जिनसे आप डील कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल्स हैं तो ये पर्सन थोड़े से आपसे छोटे हो सकते हैं, कुड बी वाइस वर्सा एज वेल। छोटी हो सकती हैं, ये बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बाहर है, मतलब ट्रैवलिंग लगती है इनके पास जाने के लिए ना, ऐसी ऊर्जा भी आ रही है फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो, ठीक है। मुझे माँ बेटे की ऊर्जा दिख रही है। आई एम सीइंग अ किड एंड अ मदर, फादर और अ किड, व्हाटएवर इट इज, आई एम सीइंग दैट ओवर है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे बता रही है मे बी दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव, मे बी दिस पर्सन फाइंड्स यू कि आप कितने सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना चीज़ें इंजॉय करते हैं, मी टाइम इंजॉय करते हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो फाइंड्स कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस भी हैं, ओरिएंटेड भी हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड भी हैं, राइट। सो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। सो लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। हु इज इंटरेस्टेड इन यू, ये जो भी पर्सन है ये आपकी डेस्टिनी है, डेस्टाइन पर्सन है, दिस पर्सन इज रिटन इन योर डेस्टिनी, राइट, बिकॉज आई हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर हर्मिट ऊर्जा मुझे बता रही है कि किसी के पास पर्सन भी हो सकते हैं ये जो बड़ा अकेला फील कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। ओके, राइट। या तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है विथ 5 ऑफ कप्स, ठीक है। जो चीज़ें आपको नहीं मिली है यू फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स, एंड जो मिली है आप उसका ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो। सो दिस 5 ऑफ कप्स एनर्जी कैन बिलोंग टू यू एज वेल। Please guide me who is interested in them. Please guide me who is interested in them. Okay, okay. अगर किसी के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर स्लो एनर्जी है उनकी तो कोई कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है बहुत बहुत जल्दी, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन भी आपके बिना, जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन इज फीलिंग अलोन, राइट। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेजेस आए हैं। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने ना अपना असली चेहरा आपके सामने अभी तक रिवील नहीं किया है, ठीक है। सो माइट बी उसमें आपको क्लैरिटी मिले आने वाले टाइम में, राइट। एंड देन वी हैव ट्रू लव, दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो जो भी पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, दिस पर्सन इज योर ट्रू लव, डेस्टाइन्ड लव। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहले ही आ गया था। जब पहले ही कार्ड बहुत खूबसूरत होता है ना तो मुझे पता लग जाता है कि रीडिंग प्यारी आने वाली है, बहुत अमेजिंग आने वाली है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी वाइब है। थर्ड कार्ड जो आया है आपके लिए, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, ठीक है। मे बी दिस पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसिंग और दिस पर्सन इज हैविंग अ वेरी स्लो एनर्जी, नॉट गिविंग यू क्लैरिटी एज ऑफ नाउ। सो डेफिनेटली इन द अपकमिंग टाइम ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे।
फॉर द पीपल हु आर स्टक इन द पास्ट, आपके लिए दो मैसेजेस हैं. फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. सो प्लीज फ्री योर सेल्फ गाइस. ठीक है, एक लूप में फंसे होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, सो ये एक सर्कल है. ठीक है, इट इज़ अ रिंग काइंड ऑफ अ थिंग जो सर्कल्स में हम देखते हैं. तो जो यहाँ पे गोट है या वट एवर इट इज द क्रीचर, इसको बस एक जंप करनी है, राइट. This creature has to take a leap of faith, risk. एंड जैसे ही वो जंप कर देगा वो बाहर है. जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, टॉक्सिक जो भी चल रहा है उससे बाहर है, राइट. सो आपको नेगेटिव नहीं होना है. आपको अपनी जो पास्ट का लूप है ना उसमें नहीं रहना है. यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर एंड यू हैव टू टेक रिस्क, राइट. यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग है. एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, लेकिन आपको जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना लव में, चाहे वो मैरिज रही हो, चाहे वो कोई भी चीज़ लव रिलेशनशिप रहे हों, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं आपका आज का टाइम अपने पास्ट से. सो डिवाइन आपको कह रहे हैं दैट प्लीज फॉरगिव करें पास्ट पर्सन को भी, लर्न करें जो भी कुछ हुआ उन चीज़ों से, उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करें. जस्ट डोंट ब्रिंग द क्लाउड्स ऑफ the past into your present, right. And the final card for you is attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So जो आप मिल चुके हैं अगर किसी से, so definitely आप उस मोमेंट को चेरिश करें. ठीक है. एंड यहाँ पर ऐसी वाइब है, इफ़ यू आर अ लिटल स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स कि कैसे टर्न आउट होंगी, सो गिव इट टाइम, राइट. जस्ट गिव इट टाइम, जस्ट सी द पैटर्न ऑफ द पर्सन. यही मैं आपको गाइड करूंगी. बट डोंट ruin योर प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज ऑफ योर पास्ट. दिस इज द अंडरलाइंग मैसेज विच इज कमिंग फॉर यू. एंड जिनको प्यार नहीं मिला है अभी तक, सो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून है. दिस टाइम पर ऑब्वियसली ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे. इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू पीपल, just choose the person who gives you stability, unconditional love, equal give and take. Just don't fall for the breadcrumbs, right. Just see the pattern. Alright, so I hope ये reading आपको पसंद आई होगी. If you want a personal session with me, please book the reading with me if you want to. Links are there in the description box. Radhe Radhe. Lots of love to you.